तो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। अरे आपने फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले। किस नंबर पे सर? वो 67 पे, 67। 85 42 81 31 67 पे। राजेश आप कहाँ? प्रजापति बोल रहा हूँ सर, फ्रेश दिल से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? राधे राधे सर। राधे राधे। मथुरा से बोल रहे हैं सर। बताइए सर। अच्छा जी, प्रजापति जी। और सर क्या हाल है? बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? सर प्रहलाद नाम है हमारा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बताइए। हाँ, प्रहलाद प्रजापति भी बोल रहा हूँ सर। जी। एक बार सर आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। कहाँ पे? मेडू हुई थी सर। हाँ? मेडू मेडू। मेडू। मेडू हाथरस के पास। हम्म। आप आए थे। आप और आपकी पत्नी थे। नहीं तो सर, मैं नहीं रहा हूँ। साथ में कोई और रहा होगा। हाँ, हैं? पत्नी पत्नी हमारी गई हैं। हम्म। तो कोई और साथ में रहा होगा, मैं नहीं था। हम्म। अच्छा नहीं, आप ही थे। आप मीटिंग वगैरह की थी आपने यहाँ पर। हाँ हाँ, तो कह तो रहे हैं, जिससे पत्नी के साथ एक सहयोगी पार्टी के कोई पदाधिकारी थे। हैं, और वो लोग साथ में रहे होंगे, हम नहीं रहे होंगे। हाँ। अच्छा जी, हम्म। संगीता जी जो है। जी हाँ हाँ, संगीता प्रजापति और मनोज मौर्य तो रहे होंगे साथ में। हाँ? मनोज मौर्य जी थे साथ में। हाँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा हाँ सा। वो रुके भी। हाँ मैडू रुके भी थे। हाँ, तो बताइए सर। और सर ऐसे ही नंबर देगा आपका, तो मैंने इलाज कर ले कॉल आप अच्छा, देके बात कर ले। आप क्या हो रहा है सर आपकी पार्टी का? यूट्यूब चैनल पे नंबर पाया आपने? नहीं, हमारे पास नंबर है, हमसे नंबर आपसे लिया था। अच्छा अच्छा। तो हाँ यूट्यूब दोनों यूट्यूब नंबर है चैनल आपका पे भी मतलब है। देखिए, समाज खड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ समाज खड़ा नहीं हो रहा है, मुझे भी त्रिशंकु बना दिया है समाज ने। हाँ। जी। थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ तो इधर से साथ छोड़ दे रहा है, और थोड़ा धीमे चल रहा हूँ तो भी नहीं पकड़ रहा है। हाँ। अच्छा सर। देखिए, इतने सामाजिक संगठन अपने प्रजापति समाज में बने हैं। हाँ अब मैं कह रहा हूँ सबसे कि भाई सभी लोग अपने सामाजिक संगठन को बंद करके एक राजनीतिक संगठन बनाइए। बिल्कुल सर। बाकी समारोह ने तो अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया और 4 बार सत्ता हासिल कर ली। हाँ और जी। ये लोग हमारे प्रजापति समाज के लोग पता नहीं कितना बुद्धिमान है। जिसे कहा गया है ना, ज्यादा बुद्धिमान भी होना कभी कभी खतरे का हाँ वो होता है। नुकसानदायक पड़ता है। हाँ। तो ये समाज ज्यादा बुद्धिमानी के चक्कर में, ज्यादा पाने के चक्कर में, जल्दी पाने के चक्कर में, हाँ, कुछ भी नहीं पा और रहा है। वही की वही है सर। इक्का दुक्का लोग जो विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तुरंत जो है सांसद बनना चाहते हैं, यही लोग जो है समाज को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिए हैं। हाँ जी। हम तो यही कह रहे हैं नौ भैया, समाज आ गए ना आज। हम तो कह रहे हैं जिस तरीके से उन लोगों ने किया, जो जो वो लोग प्राप्त किया, आप लोग भी प्राप्त करोगे। एक झंडा के नीचे आओ, सब लोग पहले खड़े हो। हैं जी। भाई, कांशीराम साहब ने नीला झंडा बनाया, तभी न चमार वहां खड़ा हुआ। हाँ जी हाँ जी। और उसने एक राजनीतिक घर अपना बनाया, बहुजन समाज पार्टी। उसके जी मंच पे खड़े हुए सब। हाँ। हाँ जी। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने मात्र नेतृत्व किया। यहाँ हाँ हमारे जी। यहाँ हर गाँव में नेतृत्व कर रहे हैं सब। हाँ। तो नेतृत्व भी कर रहे हैं तो इस तरीके करना है कि भैया इधर चलो, एक कह रहा है उसमें चलो, एक कह रहा है उसमें चलो। है, एक कह रहा है सपा में चलो, एक कह रहा है भाजपा में चलो, एक कह रहा है बसपा में चलो, एक कह रहा है कांग्रेस में चलो। हाँ जी। तो क्या होगा इस समाज का? आप बताइए क्या होना है।
क्या होना है भाई, जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे क्या किया जा सकता है। भाई अब कोई आपको आज ये पार्टी आपने जो बनाई है जी, इसको कितना समय हो गया? 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 14/6/20, 2/22, 8 साल हुए। 8 साल में ये कहाँ तक पहुंचे आप? 8 साल में 68 जिलों में जा करके काम किया हम लोगों ने। ठीक है, गांव के लोग तो तैयार हैं। हाँ जी। गांव में जब हम लोग गए काम करने तो समाज, गांव के जो गरीब तबके के किसान मजदूर हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, वो लोग तो तैयार हैं। लेकिन ये जो थोड़ा अपने आप को स्टैंडर्ड मानती है जाती है हमारे यहाँ, अच्छा, स्टैंडर्ड लोग अपने आप को बनते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत प्रोफाइल वाले समझते हैं, नौकरी पेशे में हैं, थोड़ा मॉडर्न मॉडर्न है जी। यही लोग जो है खींचातानी कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। और इन लोगों को समझाना आसान तो है नहीं। नहीं, ये बताओ कैसे कहानी बने आप? कहानी बनने का मतलब है भाई नेतृत्व करना होगा। जैसे मथुरा के अगर आप हैं तो आप मथुरा का नेतृत्व करेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। अगर आपको समाजवादी पार्टी के लोग बहका लें, आपको बीजेपी वाले बहका लें, आप बहक गए, फिर कैसे बात बनेगी? हम तो किसी के बहकावे में नहीं आते। जैसे देखिए कोई भी चीज है करना, अगर आप चाहें तो 1 वर्ष में बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन जो काम दूसरे लोगों की विचारधारा पर निर्भर करता है, अब ये मैटर फंसता है कि दूसरी विचारधारा के लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे, आप जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, सवाल ये है ना भाई। अगर आपको अपना विधायक बनाना है या खुद विधायक बनना है तो आपके पास वोट बैंक होना चाहिए। वोट बैंक, हाँ वो तो होना चाहिए। बिना वोट बैंक के तो होगा नहीं। अब वोट बैंक का मतलब है कम से कम आपको 2 लाख लोगों का है, यानी प्रजापति समाज पूर्ण रूप से आपके साथ होना चाहिए, उसका वोट एक भी नहीं खसकना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अन्य जातियों को भी मिलाना होगा। प्रजापति समाज तो साथ हो जाएगा, लेकिन प्रजापति समाज अकेले से काम थोड़ी चल जाएगा। हाँ तो कह तो रहा हूँ सर, जैसे आपने प्रजापति को अगर इकट्ठा कर लिया, हमने इकट्ठा कर लिया, तो हम लोग देखिए चुनाव जब आता है तभी किसी राजनीतिक पार्टी का रिजल्ट या परिणाम आता है, उसके पहले कुछ होना नहीं है। ठीक है, अब चुनाव के समय में हम लोग को ये देखना होगा किस जाति का वोट बैंक, किस जाति का बाहुल्य यहाँ ज्यादा है, तो उसके समाज के एक व्यक्ति को टिकट देना होगा। तो वो अपने समाज का भी कुछ वोट बैंक लेकर के आएगा और अपने प्रजापति लोग पूरा देंगे, तब प्लस करेगा, तब सीट निकलेगी। अच्छा जी, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये कहिए कि प्रजापति, अगर वो ज्यादा वोट वाला जब तुमसे टिकट लेगा जब तो तुम टिकट दे दोगे उसको। बिल्कुल। ये तो स्थानीय, जैसे थोड़ा समझिए, जैसे स्थानीय व्यक्ति आप हैं तो आप वहां के जातीय आंकड़े को तो आप जानते हैं ना कि किसकी संख्या कितनी, प्रजापति की इतनी, तो यादव की इतनी, तो पटेल की इतनी, तो मौर्य की इतनी, कुशवाहा की इतनी। ये सब चीजें आप अपने यहाँ एक विवरण तैयार करेंगे ना, तो उस विवरण में आप देखेंगे कि हमको किसको टिकट देने पर हमारा वोट प्लस करने पर ये सीट निकलेगी, तभी ना वो उसको सीट। भाई देखिए बीजेपी क्या करती है, बीजेपी देखती है कि जिसके समाज का ठीक है, अब चूंकि यादव बाहुल्य है मैनपुरी में, लेकिन उसके बाद की जाति कौन है, शाक्य बाहुल्य है, तो शाक्य प्लस बीजेपी ठीक एक करेगी। और वहां डिम्पल जी यादव है, सिर्फ यादवों का वोट पाएंगी, इक्का दुक्का 2% 3% दूसरी जाति का मिल जाएगा जिसकी सहानुभूति होगी इनके पास। हाँ अब वहां पे, अरे अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम चाहे कि बीजेपी की तरफ देखें तो हम बीजेपी की वो करने लायक नहीं है अभी। हाँ तो है ही है।
अपने लेकिन आप को सुधारना है पहले हम तो। कह रहे हैं सर, ये बताइए, जब परिणाम को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा तब ना हमारी योजनाएं बनेंगी। अगर हम अन्य समाज को ऐसा है, अन्य समाज को हम बाद में देखेंगे, पहले अपने समाज को रोक लें। हाँ ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं बहुत से बुद्धिजीवी आते हैं ना, तो पहले परिणाम वाला सवाल पूछते हैं। आप जैसे अभी बात करेंगे, ये तो हमारी भी मानसिकता, प्राथमिक सीढ़ी हमारी सिर्फ यही है, जैसे सीढ़ी में 10 खाने हैं, 10 पावदान हम जब चढ़ेंगे तब जाके हम पहुंचेंगे। तो पहले पावदान का जो प्राथमिक कार्य है वो है प्रजापतियों को एकजुट होना। हाँ बस यहाँ आ जाओ, पहले यहीं आ जाइए। तो हमारे यहाँ जब आपसे ही जुड़ने कोई आएगा तो अति बुद्धिमान होगा, तो 10वीं सीढ़ी का सवाल आपसे करेगा। ठीक, जैसे आप ही ने कर दिया मुझसे कि केवल प्रजापतियों से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब बताइए, इसका उत्तर तो आप उसको देंगे तभी तो संतुष्ट होगा। माना कि प्राथमिक सीढ़ी हमारी यही है कि सर्वप्रथम हमको प्रजापतियों को एकजुट करना है, लेकिन जब आखिरी पायदान का सवाल आपसे पूछेगा तब तो आप उसका उत्तर देंगे तभी तो संतुष्ट होकर जुड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी 9वीं सीढ़ी का क्या प्रश्न है, 8वीं सीढ़ी का क्या प्रश्न है, 7वीं सीढ़ी का क्या प्रश्न है, 6वीं सीढ़ी का क्या प्रश्न, हम सारे प्रश्नों का उत्तर अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये 10 सीढ़ी वाले आएंगे हम लोग से सवाल करने। ठीक है, सवाल, हाँ सवाल करने तो पहले तो हमें ये देख रहा है कि पहली सीढ़ी का ही हमें उत्तर मालूम होना चाहिए। अरे भाई मालूम तो होना चाहिए। अब देखिए, यहीं पे देखिए, मैं बार बार कैसे कहूं, आपने खुद पूछा कि एक जाति से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये कौन सी सीढ़ी का सवाल था आप बताइए? ये सीधा सीधा 10वीं सीढ़ी का सवाल था और मैं उसी का उत्तर दे रहा था आपको। वरना तो यही बात प्राथमिकता में, भाई जैसे कहा गया, अगर प्रथम क्लास नहीं आप पास करोगे तो द्वितीय में कैसे जाओगे। अब वही प्रथम क्लास का बच्चा ही अब आकर के बाहर का रिश्तेदार या कोई दूसरे स्कूल का मास्टर आके पूछ ले, बेटा बड़े होगे तो क्या बनोगे, तो माँ बाप या कोई सिखाया रहेगा कि इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मास्टर, तभी तो बच्चा बोलेगा ना। अब दूसरे क्लास में जाए, जब 10वीं क्लास आ जाती है तो वहां से एक टर्न आता है, आर्ट साइड से पढ़ोगे कि कॉमर्स से पढ़ोगे कि साइंस से पढ़ोगे। अब वहां इंटर में जब जाता है तो 2 विषय फिर चेंज हो जाता है। फिर जब बीए बीएससी में मैटर आता तो वहां भी था बीकॉम है कि बीएससी है, भैया क्या करोगे। तो धीरे धीरे ये लगने लगता है कि अब ये इस क्षेत्र में लड़का जा रहा है। सवाल देखिए वहां है, परिणाम वहां है, लेकिन यहीं प्रथम क्लास में लोग बच्चों की नजर में, परिवार की नजर में मॉडल बनने के लिए आके पूछे, बेटा बड़े होगे तो क्या बनोगे। अरे भाई पहले उसको प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक क्लास, गुणा भाग, हाँ ये जोड़ घटाना, थोड़ा काखा गाघा अंगा और ABCD ये पढ़ करके उसको प्रथम यार पास कर लेने दो, बाद में पूछना इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। अब उसको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका अपमान होगा। तो हमारे यहाँ भी यही समस्याएं आती हैं कि हमसे जुड़ने वाले राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, वो तो समझते हैं हर चीज को, यार ये सही बात है यार, जब चमार एक हो गए तो ब्राह्मण पहुंच गया वहां राजनीति करने, उसी तरह से यार प्रजापति एक हो जाएंगे तो कई जातियां आ जाएंगी राजनीति करने, वो राजनीति समझ जाएगा। लेकिन जो मूर्ख है हमारे समाज में, अपने आप को बुद्धिमान माने बैठे हैं, ये तो पहले परिणाम की ही बात करते हैं ना। अरे रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, एक जात से कुछ उभरने वाला नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये प्राथमिक सीढ़ी है, हम लोग को प्राथमिकता यही देनी है कि पहले भैया एकजुट हो, पहले एक झंडे के नीचे, एक राजनीतिक मंच पे, एक नेतृत्व में, एक पहचान को लेकर के पहले एकजुट हो। ये प्रथम सीढ़ी, पहले इसको पास कर लो। और यही पास नहीं करना चाहते सब, यहाँ उनको तकलीफ है। आपको मालूम ना, फाउंडेशन बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। पहले इंजीनियर से भैया मकान का नक्शा पास करवाओ, फिर वो जमीन कैसी है, वहां किस तरह की नींव डालनी होगी, ये झंझट में पड़ो। जब नींव बन गई, फाउंडेशन बन गया, तब उसके बाद दीवार
चाहे एक 13 के मसाले से जोड़ लो, चाहे एक 8 के मसाले से जोड़ लो, चाहे एक 5 के मसाले से जोड़ लो, ठीक है। तो हमारे यहाँ कई तरह की बुद्धिजीवियों, आपका सामना किस किस व्यक्ति से नहीं होगा, किस तरह के व्यक्ति से नहीं, हर तरह के व्यक्ति से होगा ना जी। तो यही जो है भार, यही कार्य प्रजापति समाज नहीं करना चाहता। उसको चाह रहा है बना बनाया मलाई मिले हमको, जलती हुई आग मिले हमको, हम तुरंत अपना हाथ सेकें। इसलिए बीजेपी से टिकट चाहता है, सपा से टिकट चाहता है हमारा प्रजापति समाज, और इल्जाम लगाता है बड़ी पार्टियों के, साले हमको टिकट नहीं दे रहे हैं। क्यों देंगे भाई? उनके पास 90% वोट है, तुम्हारे पास क्या है? उनके पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास क्या रुपया है? हमारी बात समझ रहे हैं सर? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। हाँ, तो यही चीज है। तो हर चीजों का सामना करने के लिए आप तैयार हो, बाकी मंजिल तो खड़ी है भाई, बुला रही है प्रजापति लोग, तुम लोग भी आओ यार, तुम्हारे लिए भी मैं सिंहासन की व्यवस्था बनाऊंगा, तुम अपनी दिमाग लगा करके युद्ध लड़ते लड़ते आओ। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, भयंकर द्वीप की नागमणि, ठीक है, उसको प्राप्त जो कर लेगा अमर हो जाएगा। अब एक राजा गया उसको प्राप्त करने के लिए, उस गुफा में जब घुसा, बड़ी युद्ध किया, मर गया। उसका बेटा गया, वो भी मर गया। तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी, यानी लड़ते लड़ते उस भयंकर द्वीप की नागमणि को प्राप्त करना चाहा। तो दूसरे जब आखिरी में एक लड़का आया, उसने बहुत से विद्या प्राप्त की, बहुत से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद घुसा गुफा में, और वो कई महीनों तक युद्ध करने के बाद उस भयंकर नागमणि को प्राप्त कर लिया। और जो जो उसके पुरखे वहां मरे हुए पड़े थे, सबको वो नागमणि छुआ दिया, स्पर्श करा दिया, सब जीवित हो उठे। तो कहने का मतलब ये है कि ये भयंकर द्वीप की नागमणि कहो आप, चाहे बहुत ऊंचाई पर प्रजापतियों के लिए सोने का घर कहो, स्वर्ग कहो आप, भाई स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। अब आप कहें कि मैं बिना मरे स्वर्ग में हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। अगर आपको परिवार को सुखमय जिंदगी देना है तो वर्तमान के समझ लीजिए सीने पर चढ़ करके आपको तांडव करना होगा, और इसके लिए प्रजापति समाज की जैसे लगता है औकात ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। सब सोचते हैं दूसरे का पीछा पकड़ो, दूसरे का गुलामी करो, दूसरे की टाट पट्टी बिछाओ, दूसरे की जिंदाबाद करो, दूसरों को माला पहना करके तब अपनी जिंदाबाद थोड़ी बहुत करवा लो, अपनी पीठ ठुकवा लो, प्रसन्न हो जाओ। हमारे समाज के कुछ व्यक्ति ऐसे ही हैं, तो उनको कैसे बदला जाए? यही तो सर प्रॉब्लम जो आपके सामने, वही प्रॉब्लम मेरे सामने है भाई। समझाने के सिवाय आप क्या कर सकते हैं? आपको जैसे अगर मान लीजिए आप काम न करना चाहें तो मैं आपको मार के काम करवाऊंगा, करेंगे आप? सवाल ही नहीं उठता। लक्ष्य दिखाया जा सकता है, केवल लक्ष्य, और तरीका फिर ऐसा होना चाहिए ना कि वो कैसे बदले जाए। भाई हम भी देखिए इसी बात पे बहुत चिंतन कर रहे हैं। वो रंगे सर, पहले तो हमारा प्रजापति समाज किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता। अगर सुन लेता है तो उसको समझना नहीं चाहता, अगर समझ लेता है तो उसको करना नहीं चाहता, अगर करना चाहता है तो दूसरे के बहकावे में हो जाता है, बिक जाता है, लालच हो जाती है किसी न किसी। बोलिए। वो अगर अब कोई ऐसा वो निकल के आए अपने यहाँ, जैसे वो नागमणि को वीर निकल के आया था, ऐसा वीर चाहिए कोई हमको। अरे वीर तो आपके अंदर बैठा है, मेरे अंदर बैठा है, जितने लोग इस चीज को जान गए सबके अंदर वीर बैठा है। लेकिन पता नहीं कौन सी नस्ल है, किस जमीन में ये लोग दफन हुए हैं कि वहां से जम नहीं रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं बाहर, अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। इनके अंदर जैसे लगता है राजनीतिक पौधा है ही नहीं है। राजनीतिक पौधा तो है इनके अंदर सर, कहाँ है बताइए? किसी व्यक्ति में दिख रहा है? अगर किसी व्यक्ति में दिखता तो सबसे पहले वह व्यक्ति इस समाज का शीर्ष नेता होता, मुलायम सिंह जी की तरह, अखिलेश जी की तरह।
रहा है वो दिखता है वहीं दब जाता है। क्यों दब जाता है आखिर? अच्छा बताइए, मेरा नेतृत्व मेरे पीछे से कोई नहीं कर रहा है, इसलिए दब जाता है कि वो बिक जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है पीछे से, लेकिन मैं सबका नेतृत्व कर रहा हूं। अगर सभी लोग अपना नेतृत्व स्वयं करने लगे तो अभी सब कुछ अपने हाथ में हो जाए। सोच के देखिए आप, जैसे कुछ लोग हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है परिवार का, पिता मर गए अचानक, हाँ, एक्सीडेंट में, वो बच्चा अभी 16-17 साल का है और उसके ऊपर पता नहीं कितनी जो भी पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति चल रही, या कोई सिस्टम था, कोई कंपनी थी, कोई बहुत बड़ा बिजनेस था, वो अचानक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। फिर 16-17 साल के बच्चे के ऊपर पूरा भार आ जाता है। फिर उस जिम्मेदारी को, उस भार को कैसे संभाल लेता है? तो कुछ तो है डुबा देते हैं, कुछ संभाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते यहाँ के लोग। जैसे मथुरा की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। हम तो तैयार हैं, मैडू की भी ले लेंगे यहाँ की और मथुरा की भी ले लेंगे हम तो। हाँ तो ठीक है सर ना, इसी तरह से और लोगों को तैयार करने की जरूरत है भाई। हमसे आप जितने सवाल पूछेंगे, चाहे जितनी देर तक बात करेंगे, हम आपको संतुष्ट करने के लिए, पूरी तस्वीर दिखाने के लिए हम बैठे हैं, तैयार हैं, ठीक है जी। भाई क्या करेगा सेनापति, क्या करेगा सेनापति? आपको युद्ध की ट्रेनिंग दे देगा, है? अब युद्ध की ट्रेनिंग देने के बाद भी आप युद्ध के मैदान में उतरो, फिर पूछो तलवार को, वो तो ऐसे चला रहा है, आपने इसकी शिक्षा हमको नहीं दी। तो वो सेनापति युद्ध भूमि जब सिखाएगा तब तक तो उसका सर कट चुका होगा। तो मैं तो जो भी सवाल है सबका उसको पूछे हमसे, हम हर सवालों का उत्तर देने के लिए, हर युक्ति बताने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भाई गुरु की तलाश होती है, गुरु बन के बैठा हूं, कोई शिष्य नहीं बनने के लिए तैयार है। बताइए क्या करें? अब कोई चीज गलत बता रहा हूं तो भैया उस पर भी पुटअप करो, उसका भी उत्तर दूंगा कि मैं गलत कुछ नहीं। मेरी बतिया मत सुनो यार, तुलनात्मक अध्ययन कर लो दूसरी जाति से जो सत्ता प्राप्त की जातियां हैं, जिन्होंने सत्ता प्राप्त किया है, उस जाति से, उसके नेता से आप मेरी बातों का तुलनात्मक अध्ययन कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ जी। हम कोई अगर आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हो या समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हो, या मेरी सांसद विधायक बनने की तमन्ना हो तो वो भी बताओ कि तो अपने चक्कर में पड़े हैं, वो भी बताओ हमको। नहीं, जो सांसद विधायक बनना चाहता हो रात दिन एक करके गलियों में फेरा लगा रहा है, ठीक है, वो किसी न किसी नेता के पीछे आगे पीछे घूम रहा है। हम तो ऐसा नहीं कर रहे यार, हम तो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग अपने प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मैं तो कुछ करना चाहता हूं समाज के लिए। अगर आपका साथ मिले तो भाई कुछ हो सकता है। ऐसे आप ही की तरह अगर 1000 लोग हों, भाई देखिए, अगर सैन्य बल अगर विरोधी के पास ज्यादा है, अगर 1000 की तादाद में, तो आपको 1100 अपना तैयार करना होगा, सीधी सी बात। अगर सैन्य बल अगले के पास 5000 की संख्या में है तो आपको 6000 पैदा करना होगा। आपको सेनापति तैयार करना होगा, आपको भी सैनिक तैयार करना होगा। यानी सैन्य बल दूसरे की अपेक्षा आपको ज्यादा तैयार करने के बाद ही आपको विजय मिल सकती है। या तो आपके पास सैन्य बल कम हो लेकिन वो ऐसे पराक्रमी हो जो निर्माण की स्थिति में युद्ध करने की क्षमता रखते हो, ठीक है, तब तो आपकी विजय कम संख्या में भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ का जो विधि और विधान, जो नियम संविधान जो बना हुआ है वो इस तरीके का है कि भैया जब तक आपके पास वोट बैंक विरोधी से ज्यादा नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं हासिल कर सकते। एक भी वोट अगर कम हुआ तो आप हार गए। तो जी आप, हाँ बिल्कुल, वो तो होगा ही। तब सब बस इतना है। अब हमारा समाज ही साथ नहीं दे रहा, हमारा तो क्या होगा। हमारा समाज भटका हुआ है सर। भाई इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जी।
समझाने का प्रयास तो सभी लोग जो अपने समाज के अच्छे लोग हैं वो सभी करते हैं, सभी लोग और कर रहे हैं, लेकिन किसी का कुछ सही चीज। गंदे भी हमारे समाज में कुछ गंदे भी व्यक्ति हैं जो भटकाने का काम करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। लोगों को, और गलत रास्ते पे ले जाते हैं, और यही हो रहा है ज्यादा। सबसे ज्यादा सर यही चल रहा है। ठीक है, तो क्या नाम बताया था आपने अपना? सर प्रहलाद नाम है मेरा। प्रहलाद, प्रहलाद प्रजापति। मथुरा, प्रॉपर मथुरा से ही है। अच्छा, प्रॉपर मथुरा से। विधानसभा कौन सी है आपकी? ये बिंदा मथुरा की विधानसभा है। चलिए, बहुत सदर है। हाँ सदर है। बहुत अच्छी बात है प्रहलाद जी, थोड़ा सा देखिए मेरी बातों को ध्यान कीजिए। यहाँ मेडू से भी, हाथरस से भी संबंध रखते हैं। अच्छा मेरा YouTube चैनल है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप हमारे चैनल पे हर विचार उपलब्ध हैं, उसको आप देखिए, समझिए, और वही विचार लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि समाज जो है 2-4-6 वर्ष बाद समझ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं, वो तो जब कोशिश की जाएगी तो कुछ ना कुछ तो पड़ता ही कोशिश ही कर सकते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं तो समझने के लिए तो 1 वर्ष काफी है, ठीक है। 1 वर्ष में बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बस तैयार जब होंगे। अब आप अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर देंगे तो ज्यादा समय नहीं लगता है उसमें। जब एकजुटता हो जाएगी और जब आज समझ लेंगे कि अब हमें ये किसी काम का बीड़ा उठाना है और हमारे सबके लोग एक हो गए और सबके दिमाग में आ गया, तो फिर टाइम नहीं लगता फिर ज्यादा। तो अगर मैं मेडू हाथरस से भी संबंध रखता हूँ अच्छा खासा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी ये बताइए, इस पर आपका व्हाट्सएप चलता है? इस नंबर पे हम इस ऑडियो को यूट्यूब पे डालेंगे ताकि लोग सुने समझे इसको। हाँ जी जी, ठीक है। मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ। अच्छा, तो रखें सर? ठीक है सर, ठीक है। प्रणाम। जय सर्वश्रेष्ठ।